राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, सावन का पावन महीना चल रहा है। चारों तरफ बरसात हो रही है, कभी तेज तो कभी धीमे। बरसात और ये सावन का महीना, देखिए बरसात तो कभी भी हो सकती है, लेकिन इस महीने की जो बरसात होती है वो बारिश का पानी अमृत तुल्य माना जाता है। इसीलिए चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, सभी लोगों को एक बार सावन के महीने में इस बरसात के जल से स्नान अवश्य करना चाहिए। बरसात अगर सावन की होती है और उस जल से जो भी व्यक्ति स्नान करता है तो कहा जाता है ऐसे में भगवान शिव की उसे असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, चारों तरफ एक अलग ही अद्भुत मनोरम वातावरण है। बरसात है, हरियाली है और एक जो पूरा वातावरण है पृथ्वी का वो अलग ही दिव्यता से परिपूर्ण है। इस महीने की दिव्यता, इस महीने का वातावरण, इसके विषय में कोई शब्द सटीक समझ में आता ही नहीं है कि क्या बोलो। चारों तरफ एक अद्भुत माहौल है कि बस भोलेनाथ दिखाई देते हैं, उन्हीं की पूजा करने का मन करता है, उन पे जल चढ़ाने का मन करता है और उनकी सुंदर कथाओं का श्रवण करने का भी मन करता है। तो भक्तों, इस पावन महीने के अब बहुत ही कम दिन शेष बचे हैं। समापन की ओर सावन का महीना है। ऐसे में हमें श्रावण मास की कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए। कहा जाता है कि यदि आपने पूरे सावन जल नहीं चढ़ाया, आपने कोई भी व्रत नहीं किया, आपने कोई पूजा नहीं की, नाम जप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो कम से कम आप भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि इन कथाओं को सुनने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आइए भक्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए प्रारंभ करते हैं आज श्रावण मास महात्म्य के 22वें अध्याय की कथा। आज हम आपको 22 और 23 दोनों ही अध्याय की कथा सुनाएंगे। सभी लोगों से अनुरोध है कि श्रद्धा और प्रेम से इन कथाओं का भगवान का ध्यान करते हुए श्रवण करें। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सनत कुमार ने भगवान सदाशिव से पूछा, हे भगवान, श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन सर्व काम फलप्रद संकट हरण देवादेव का किस विधि से व्रत तथा पूजन करें, कब उद्यापन करें, मुझे विस्तार पूर्वक बताने का कष्ट करें। भगवान शंकर ने कहा, चतुर्थी के दिन सुबह उठकर दातून आदि करके पुण्यदाता शुभ संकट हरण नाम का व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे देवेश, मैं आज चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा, आपकी पूजा कर भोजन करूंगा, मेरे ऊपर आए संकट को दूर करें। इस प्रकार संकल्प कर काले तिलों से स्नान कर गणाधिपति की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, चांदी या तांबे की गणेश जी की मूर्ति बनवाएं। यदि इतना ना हो सके तो मिट्टी की प्रतिमा कुम्हार से बनवाएं। पहले अष्टदल कमल के ऊपर घट स्थापित करना चाहिए, उसमें जल भरकर स्वच्छ वस्त्र से ढक दें और उसके ऊपर प्रतिमा रखकर षोडश उपचार द्वारा वैदिक मंत्रों या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शुद्ध घी से तिल के 10 लड्डू बनाएं, उनमें से 5 गणेश जी के लिए रखें। भक्ति द्वारा देवता की भांति ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए और दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए। आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फलों तथा दक्षिणा सहित दे रहा हूँ, आप इन्हें ग्रहण करें। आपत्ति से मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैंने द्रव्यहीन कम या अधिक दिया है, हे विप्र रूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। इसके बाद ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए और चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने वाले पर गणेश जी की कृपा सदा बनी रहती है। वह प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या, धनवान को धन और पुत्र की अभिलाषा करने वाले को पुत्र प्राप्त होता है। रोगी को रोग से छुटकारा मिल जाता है। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जप के मंत्र बतलाता हूँ।
पहले ओमकार शब्द, फिर नमः, फिर हेरंब के बाद लंबोदर शब्द, उसके बाद संकट निवारण शब्द को चतुर्थ्यांत बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे ये 21 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्य को 10 दिशाओं की पूजा करनी चाहिए। निम्नलिखित 21 नामों द्वारा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उमापुत्र, अग्नाशन, एकदंत्र, दंतवक्त्र, मूषक वाहन, विनायक, ईश पुत्र, सर्व सिद्धि प्रदायक, गणाध्यक्ष, स्कंद गुरो, सर्व संकट नाशक, लंबोदर, गौरी मंगल संभव, धूम्रकेतो, भालचंद्र, असुरमर्दन, विद्या विधान, विकट, शूर्पकर्ण, विघ्नराट, अग्नाशन। आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। हे प्रभु, मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो तथा मेरे मित्रों का अभ्युदय हो। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोत्तर शत होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर गणेश जी के प्रीत्यार्थ लड्डुओं का ब्राह्मणों को बायना देना चाहिए। आगे दिए मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। शीरो दानव संभूत, अग्निगोत्र समुद्भूत, शारीन, रोहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। 4 मास तक ये व्रत करने के बाद 5वें महीने में उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंठ की शक्ति अनुसार मूर्ति बनानी चाहिए। प्रथम विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन तथा नाना प्रकार के फूलों द्वारा पूजा करनी चाहिए। सूप और पायस दक्षिणा सहित गणेश की प्रतिमा कपड़े से लपेटकर ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तिल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से ही अश्वमेघ फल की प्राप्ति होती है। सनत कुमार, मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में उन्होंने पुत्र कार्तिकेय को प्राप्त किया। महर्षि अगस्त ने समुद्र पान के समय से किया था। 3 मास पश्चात उन्हें विघ्नेश के प्रसाद स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे मुनीश्वर, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था। तभी उसने महाराज नल के दर्शन किए थे। अनिरुद्ध को खोजती चित्रलेखा ने इस व्रत को किया। वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? बाणासुर के यहाँ जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मणी ने बड़े प्रेम से कहा, पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में तेरे जन्म काल के समय मेरे सौरी घर से तुझको एक राक्षस चुराकर ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग से छलनी हो गया। मैं रोती थी कि मैं अपने लाल का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती तो पुत्र वियोग से पागल हुई मैं कहती, कहीं ये मेरा पुत्र तो नहीं। इस तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। प्रभु कृपा से हमारे यहाँ लोमश ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा को देखकर मुझसे संकट चतुर्थी का व्रत करने को कहा। उनकी आज्ञा अनुसार मैंने 4 बार यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से तुम वापस लौट शंबरासुर का वध किया। यदि तुम भी इस व्रत को करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे पुत्र का पता चल जाएगा और वह घर वापस लौट आएगा। माता के आदेश अनुसार प्रद्युम्न ने भी गणेश जी के प्रीत्यार्थ वृद्धिवत इस व्रत को किया। तभी नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्ध बाणासुरपुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न बाणासुरपुरी में गए और बाणासुर को सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्रवधू सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के प्रीत्यर्थ इस व्रत को किया था। मृत्युलोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं है। अधिक कहने से क्या लाभ। इस व्रत का उपदेश नास्तिक और शठ को नहीं देना चाहिए। शिष्य या श्रद्धा युक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामुने, तुम धर्मनिष्ठ, विघ्न नंदन तथा मेरे प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया है। बोलिए ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आइए अब हम आपको सुनाते हैं 23वें अध्याय की कथा। बड़ी ही सुंदर कथा है, सभी लोग बड़े प्रेम से और ध्यान से सुनिएगा। श्रावण मास महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा प्रारंभ होती है।
भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन वृष राशि के चंद्रमा में अर्धरात्रि के समय इस योग के आने पर देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। परंतु सिंह राशि के सूर्य आने पर इस महोत्सव को मनाना चाहिए। अष्टमी तिथि से पहले सप्तमी के दिन दातुन करके अल्प भोजन करना चाहिए। रात को जितेंद्रिय होकर सो जाना चाहिए। प्रातः होने पर उपवास नियम करें। केवल उपवास द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन व्यतीत करना चाहिए। केवल उपवास करने से ही मनुष्य को 7 जन्म के किए पापों से छुटकारा मिल जाता है। अष्टमी के दिन तिलों के साथ नदी में स्नान करना चाहिए। शोभन स्थान में देवकी के सूतिका घर को बनाकर उसे नाना प्रकार के रंगों के कपड़ों से कलश तथा फलों से सजाना चाहिए। दीपमाला, पुष्प, चंदन, अगरबत्ती तथा धूप बत्ती जलाकर वहाँ गोकुल के कृष्ण चरित्र का वर्णन करें। वाद्य शब्द, नृत्य गान आदि से उस दिन को मनाएं। 16 उपचार द्वारा देवकी मंत्र से देवकी की पूजा करें। सतत वेणु वीणा निनाद सहित गायन आदि से किन्नरों द्वारा स्तुति की जाती है। श्रृंगार, दर्पण, दूर्वा, दधी, कलश धारण किए किन्नरों से सेवित अपने निवास स्थान पर खूब प्रसन्न मुख देव माता देवकी कृष्ण के सहित वासुदेव के साथ चारपाई पर लेटी हुई दिखानी चाहिए। सब पाप नाशार्थ आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर चतुर्थ्यंत युक्त अलग अलग नाम कीर्तन पूजन करना चाहिए। देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा के निकलने पर श्री हरि का स्मरण कर चंद्रमा को अर्घ देकर कहना चाहिए, हे रोहिणी कांत, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। श्री कृष्ण अष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी के व्रतों के तुल्य होता है। इस प्रकार रात को पूजा करके नवमी को प्रातःकाल देवी भगवती विंध्यवासिनी का कृष्ण तुल्य महोत्सव करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर कहना चाहिए, भगवान वासुदेव मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो देवी तथा भगवान श्री कृष्ण का प्रतिवर्ष महोत्सव करता है वह उपरोक्त फल प्राप्त करने के साथ साथ आरोग्य तथा अतुलनीय सौभाग्य भी प्राप्त करता है। अंत में वैकुंठ को जाता है। उद्यापन विधि। उद्यापन किसी शुभ दिन सविधि करना चाहिए। प्रातःकाल संध्या आदि करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाकर ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए। मंडप में ब्रह्मादि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। उस पर तांबे या मिट्टी का कलश रखकर उसमें रजत या बांस का पात्र रखना चाहिए। कपड़े से ढककर साधक उस पर कृष्ण कन्हैया की वैदिक या तांत्रिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार द्वारा पूजा करनी चाहिए। शंख में गंगाजल, फल फूल, चंदन रखकर नारिकेल फल युक्त कर भूमि पर घुटने टेक कर कहना चाहिए, हे गोविंद, आपका अवतार कंस के वध के लिए तथा भूमि का भार कम करने के लिए हुआ है। कौरवों के नाश तथा दैत्यों के विनाश के लिए आपका अवतार हुआ है। आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। हे प्रभु वासुदेवात्मज, आपको मेरा नमस्कार है। आप इस भव सागर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन जनार्दन की पूजा करके मूल मंत्र द्वारा पायस, तिल तथा शुद्ध घी से 108 बार होम करके आहुति देनी चाहिए। इदम विष्णु मंत्र से होम करें। व्रत की समाप्ति पर एक कपिला गाय का दान करना चाहिए। 8 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा तथा जल से भरे 8 घड़े दान करने चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से मनुष्य उसी समय पाप से रहित हो जाता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, श्रावण मास महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा यहीं संपन्न होती है। आइए भक्तों, अब कर लेते हैं भगवान की सुंदर आरती।
शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। नंदी भृंगी नृत्य करते हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करते हैं गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी। सूर्यकांति सम पर्वत शोभित चंद्रकांत अपनी बासी। छहो ऋतु नित फलत रहते हैं पुष्प चढ़ते हैं वर्षासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़ते हैं निगम रहते जो नित्य गासी। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धरते हैं कछु शिव हमको करमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करते छूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जागासी। दूर करे विपदा शिव तन की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को आपन जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सयानी अब गुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। भगवान महादेव और माता महागौरी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय माता की। राधे राधे। हर हर महादेव।